नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से 25th अमेंडमेंट इन्वोक होता है अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सीरियसली इल होते हैं और क्या क्या लिमिटेशन रहने वाली है, और अगर वो गवर्नमेंट में रह के सर्व नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू इलनेस तो कौन उनकी पोजीशन पर पावर को संभालने वाला है। सभी पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, बहुत सारी खबरें जो आ रही हैं अमेरिका से, उनमें से प्रोमिनेंट खबर ये है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वाइफ दोनों ही कोविड-19 को लेकर के पॉजिटिव उनका टेस्ट रहा है। दे बोथ वर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोविड-19। और एक स्टेटमेंट जो रिलीज़ की गई है उसमें कहा गया कि किस प्रकार से जो ट्रंप के पर्सनल फिजिशियन हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि वो अभी क्वारंटीन में हैं और वो क्वारंटीन में रह के ही जो रूल है उसको पावर को एक्सरसाइज करेंगे विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन वाइल दी रिकवरी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं कि किस प्रकार से अगर वो सीरियसली इल हो जाएंगे तो किस तरह से सिचुएशन चेंज हो सकती है इन दी अमेरिकन पॉलिटिक्स। देखिए, ट्रंप की बात करें तो ट्रंप इज़ अ 74 ईयर्स ओल्ड मैन जो कि ओवरवेट भी हैं और इससे चांसेस ज़्यादा रहते हैं, रिस्क की कैटेगरी में वो चले जाते हैं फॉर द कॉम्प्लिकेशंस जो कि एसोसिएट करती है विद द डेडली इन्फेक्शन जो कि है कोविड-19। हालांकि वो एसिम्टोमेटिक रहे हैं अभी तक, लेकिन फिर भी ट्रंप को अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा वाइट हाउस के अंदर ही, और उनको टेम्पररी बेसिस पे विड्रॉ करना पड़ेगा अपने कैंपेन ट्रायल से। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो सीरियसली इल पड़ जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तगड़े रूप से वो बीमार हो गए, तो क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में इन्वोक होता है दोस्तों 25th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ले डाउन करता है एक क्लियर सक्सेशन को। अगर प्रेसिडेंट जो है वो सडनली उनकी मृत्यु हो जाती है किसी रीज़न से, या फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं, या फिर वो केपेबल नहीं है ऑफिस को संभालने के लिए ड्यू टू हिज सीरियस कंडीशन और मेडिकल हेल्थ बेसिस, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ले डाउन की गई हैं विद अकॉर्डिंग्स टू 25th अमेंडमेंट, जो कि आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का जब असैसिनेशन हुआ इन 1963 उसके बाद अमेंडमेंट्स लाए गए और इस तरीके से डिफरेंट गाइडलाइंस जो है वो ले डाउन की गई इन द 25th अमेंडमेंट। जो सेक्शन 3 है पर्टिकुलरली टॉकिंग 25th अमेंडमेंट का, वो ट्रंप की कंडीशन को बताता है कि किस प्रकार से वो अनेबल टू कैरी, यानी कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज अ प्रेसिडेंट निभा नहीं सकते हैं, और ऐसे सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है माइक पेंस, ये जो है टेम्पररी बेसिस पे एज्यूम करेंगे ऑफिस को, और एक बार जब ट्रंप जो रिकवर कर जाए उसके बाद जो है वो दोबारा अपनी पोजीशन को रिक्लेम कर सकते हैं। अब देखिए, ट्रंप को माइक पेंस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी करनी पड़ेंगी, और उसमें से क्या है, उन्हें एक रिटन डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी जिसमें वो खुद लिखेंगे कि वो अनेबल हैं टू डिस्चार्ज द पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, और वो जो ये लिखने वाले हैं वो सीनेट प्रेसिडेंट को सौंपेंगे और साथ ही साथ करंट स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को सौंपने वाले हैं, जिसके बाद ये जो इम्प्लीकेशंस हैं इम्प्लाई होगा फिर ये उसके बाद, और माइक पेंस जो है वो टेम्पररी रूल करने वाले हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है 25th अमेंडमेंट का। सेक्शन 3 तो पावर देता है कि टेम्पररी बेसिस पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रूल कर सकते हैं। सेक्शन 4 जो है 25th अमेंडमेंट का वो पावर देता है दोस्तों, क्या कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है और मेजोरिटी ऑफ द ईदर ऑफ द कैबिनेट और एनी अदर बॉडी जो कि इस्टेब्लिश की गई है बाय द लॉ, वो भी डिक्लेयर कर सकती है प्रेसिडेंट को कि वो अनेबल टू डिस्चार्ज द पावर है, यानी कि प्रेसिडेंट को भी डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द वाइस प्रेसिडेंट एंड बाय द कैबिनेट एंड बाय द रूल्स इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ
कि वो अनेबल हैं पावर्स को डिस्चार्ज करने के लिए, उनकी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए ऑफिस और ये जो रिटन डिक्लेरेशन है ये जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को जाएगी। फिर उसके बाद इस तरह की सिचुएशन में जो है माइक पेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ द अमेरिका, ये जो है कंटिन्यू करेंगे और इमिडिएटली ये पावर्स इनके हाथ में आ जाएंगी ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक आएंगे दोस्तों, जब तक ट्रंप जो है वो रिकवर नहीं कर पाते और या फिर वो अपनी हैंडराइटिंग में लिखित में नहीं देते एडमिनिस्ट्रेशन को कि भैया अब तो मेरी तबीयत ठीक हो गई है, अब मैं दोबारा से काम जो है करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों क्या इम्प्लीकेशंस आती हैं ट्रंप की और किस तरीके से 25th अमेंडमेंट को इन्वोक किया गया पास्ट में, ठीक है, क्या क्या चीज़ें जो है वो जुड़ी 25th अमेंडमेंट में, उसके बारे में बात करने वाले। देखिए, क्या 25th अमेंडमेंट पहले इन्वोक हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। 3 बार यूएस की हिस्ट्री में ये जो आर्टिकल है ये इन्वोक किया गया, ये अमेंडमेंट इन्वोक किया गया है। और कॉलोनोस्कोपी के तहत जो ये आर्टिकल है, ये अमेंडमेंट है, ये इन्वोक किया गया है। लगभग 1985 में फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने प्रेसिडेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब एज्यूम किया था और उसके बाद उन्होंने 25th अमेंडमेंट को 2 बार किस रीज़न से, कोलोनोस्कोपीज़ के रीज़न से, इन 2002 एंड 2007 में टेम्पररी बेसिस पे उन्होंने अपनी पावर को वाइस प्रेसिडेंट को शिफ्ट कर दिया था जिनका नाम था डिक चेनी। तो दोस्तों इस तरीके से पास्ट में भी ये जो अमेंडमेंट है ये इन्वोक हुआ है। लेकिन सवाल इसमें यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अनेबल टू सर्व द गवर्नमेंट है, दोनों के ही बस की बात नहीं रही है, दोनों ही बीमार हैं, तो क्या होगा? देखिए इस सिचुएशन में स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस सिनेरियो वेयर प्रेसिडेंट एज वेल एज द वाइस प्रेसिडेंट आर बोथ अनेबल टू सर्व द गवर्नमेंट, इस सिनेरियो में दोस्तों अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट सक्सेशन ऑफ 1947 अगर बोथ यानी कि ट्रंप और माइक पेंस दोनों ही सडनली वो बिल्कुल इनकेपेबल हो जाते हैं यूएस की गवर्नमेंट को संभालने के लिए, ऐसे में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर्स एंड कैलिफोर्निया डेमोक्रेट नैन्सी पेलोसी जो हैं वो कमांडर इन चीफ की पोजीशन में आकर यूनाइटेड स्टेट्स में पावर को एक्सरसाइज करेंगी। दोस्तों इस तरह के जो प्रोविजंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं सक्सेशन एक्ट ऑफ 1947 में। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स, हालांकि वाइट हाउस की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसका तो यही कहना है कि स्पीडी रिकवरी हो रही है और धीरे धीरे जो है प्रेसिडेंट वो डेफिनेटली रिकवर करने वाले हैं और इस तरह की सिचुएशंस पैदा ही नहीं होंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? जो चुनाव का माहौल अमेरिका में है इस वक्त उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है, क्योंकि कैंपेनिंग तो सारे ही डिसबैन कर दिए गए हैं बाय दी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उनके द्वारा उन्होंने पूरी तरह से कैंसिल कर दिए हैं सभी कैंपेन्स को और इसके जो इम्पैक्ट हैं वो डेफिनेटली अपोजिशन पार्टी को बहुत सारे फ़ायदे हैं और इस तरीके से एक बिटर सक्सेशन डिस्प्यूट चल सकता है बिटवीन द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स। अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है कि प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी अनेबल टू सर्व द गवर्नमेंट, अगर उनकी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों ही पोजीशन इन पावर में सर्व करने के लायक नहीं रहते, तो ऐसे में एक बिटर सक्सेशन का डिस्प्यूट जो है वो चल सकता है। दोस्तों इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से क्या सर्टेनिटी है, अगर प्रेसिडेंट बीमार होते हैं तो कौन सा आर्टिकल लागू होता है, कौन सा अमेंडमेंट लागू होता है, क्या क्या पावर है उनके पास, और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट भी अगर बीमार हो जाएं या फिर वो अनेबल हो जाएं या फिर वो केपेबल ना हो टू सर्व द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो ऐसे में कौन सी कंडीशंस उन पे लागू होती हैं और किस तरह से पॉलिटिकल डिसरप्शंस हो सकते हैं इन दिस एरेना, इन दिस सिनेरियो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।